अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे और ध्यानपूर्वक सुनना। अनुभव सुनो उन भक्तों के जिनको परमात्मा ने सुख दिए हैं यहाँ आने के उपरांत। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। सर कहाँ से आए आप? राजस्थान से हूँ, जसवंतपुरा तहसील राजगढ़, जिला तो राजस्थान से हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं पशु चिकित्सा काम करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं तो कोई भक्ति नहीं करता था, पर घर वाले थे ना वो सभी देव देवताओं की और भी भक्ति करते थे। सर आप बता रहे हैं पहले आप कोई भक्ति नहीं करते थे, फिर आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण कैसे प्राप्त हुई? मैं कुदरती क्या नाइट को फिल्म देखता था, उसी दौरान में बीच बीच में क्या है कि रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आया करता था, तो जिससे क्या है मैं बीच बीच में देख लिया, धीरे धीरे देखता रहा, तो क्या है कि मुझे सुनने में और जो ज्ञान उनका लगा वो अच्छा लगा और मेरे धीरे धीरे समझ में आने लगा और सभी प्रक्रियाएं समझ में आने के बाद मैं यहाँ आया और नामदान ले लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सतभक्ति आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? मेरे को लाभ ये मिला कि कुछ मेरे छोटी मोटी शरीर में दिक्कत थी वो खत्म हो गई, और क्या है कि मेरा जो आध्यात्मिक ज्ञान था, पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि देव देवता क्या होते हैं, ये भी नहीं पता था। बाद में क्या हुआ कि सब कुछ मालूम हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, माता जी कौन है, काल निरंजन कौन है, सृष्टि कौन चलाता है, कैसे चलती है, ये सब कुछ मेरे को धीरे धीरे सब मालूम होने लगा। और मालूम होते होते मैंने सभी भक्ति के बारे में सब कुछ खोजने की कोशिश की। कबीरपंथी जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी मैंने पढ़े और धीरे धीरे देखता रहा उसमें क्या कि कौन क्या कर रहा है। तो क्या है कि ये जो एक तो 12 पंथ हैं, इनमें क्या है कि जिस प्रकार से क्या है कि दिल्ली वाले हैं और दिनोद है, भिवानी है और सिरसा है, जगमाल वाली है और व्यासी है, इनका भी मैंने सभी किताबें देखी और सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। जिसके बाद में क्या कि उनका जो नामदान की प्रक्रिया है वो सभी ठीक नहीं है और उनका जो सत्संग होता है वो भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार की मैंने देखा है कि कबीर मंसूर नामक एक किताब है जो कि ये भी लोग पढ़ते हैं, इनके पास में भी हैं, तो जिसके ऊपर 642 पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट लिखा है कि शिवदयाल सिंह जी महाराज जी के कोई गुरु नहीं होने के बावजूद भी सब कुछ लिखा है, क्यों ये अंधे कुएं के अंदर धकेलते हुए जा रहे हैं। तो इनके पास में भक्ति मार्ग नहीं होते वे भी बहुत से न जाने कितने लोगों को उल्टा ज्ञान देते हैं। और जिस प्रकार से क्या है कि एक यानी तीनों लोग हैं, एक फलांग के अंदर बताते हैं और कबीर देव की वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इनकी 6 फलांग के अंदर है सब कुछ। तो लोग इनके पास में क्यों बैठे हैं? बार बार मैंने इनसे बहुत से निवेदन किया है, गुरुजी ने भी बार बार निवेदन कर रखा है, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा इनको। तो ये जो कबीर मंसूर के अंदर लिखा हुआ, ये अपने गुरु से वो जवाब क्यों नहीं मांगते? तो या तो ये जवाब देना नहीं चाहते हैं या ये व्यसनी लोग हैं, यानी शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, दूसरे के घर भी जाते हैं, यानी जानबूझकर अंधे हो रखे हैं। तो यही मेरा निवेदन है। पहले आप कोई भक्ति नहीं करते थे, उसके बाद आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से सतभक्ति प्राप्त की। उस भक्ति को करते हुए उस भक्ति का आपको जो लाभ आप बता रहे हैं कि आपको जो शारीरिक छोटी मोटी बीमारियां थी वो दूर हो गई और आपको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश माता शेरावाली दुर्गा जी की वास्तविक स्थिति का पता चला। तो क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी की क्या स्थिति है आध्यात्मिक मार्ग में? आध्यात्मिक मार्ग में ये है कि मान लो ये एक प्रकार से 5 ठग हैं और इन्होंने सारी सृष्टि को क्या है कि भ्रमित कर रखा है, मूर्ख बना रखा है। तो यह जिस प्रकार से क्या है कि ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी ने भी अपनी खुद की जो लड़की थी उनको भी नहीं समझ सके और एक कोली भर ली थी और ऐसा ज्ञान है। और भस्मासुर ऋषि थे, शिव जी के पास से भस्मा कड़ा ले लिया था। और ये क्या है कि इस प्रकार से ये भी पूर्ण परमात्मा नहीं। माता जी है, माता जी को मानते हैं, पूर्ण देवी मानते हैं, पर माता जी भी नहीं है और काल निरंजन है वो भी नहीं है। तो ये क्या है कि सृष्टि के खाली रचने वाले नहीं हैं,
खाली क्या है कि जीव की उत्पत्ति करते हैं और सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तो कबीर देव जी मालिक परमात्मा है और उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि रची गई है। यही कर सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश में यही देना चाहूँगा कि जो सभी जनता है वो काल के भ्रमित हुई पड़ी है, पांचों ठगों के अंदर ठग रखा है। तो क्या कि एक बार रामपाल गुरु जी के पास में आके नामदान लें और उचित भक्ति के मार्ग में कुछ ज़रूर खोजें। खोजने से पता लगेगा कि वास्तविक भक्ति मार्ग क्या है और लाभ क्या होते हैं। यही करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।